वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अच्छा, आज हमने इस टॉपिक में पढ़ना है एमएस वर्ड लेआउट टैब और पेज सेटअप ग्रुप। एमएस वर्ड लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में। पेज सेटअप की जरूरत हमें क्यों महसूस होती है एमएस वर्ड में। नेक्स्ट है आपके पास पेज सेटअप में हम लोग मार्जिन को, ओरिएंटेशन को, साइज को, कॉलम को या पेज ब्रेक, लाइन नंबर, ये डिफरेंट चीजें क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट मार्जिन क्या है, ठीक है, व्हाट इज मार्जिन, टाइप्स ऑफ प्रीसेट मार्जिन, कस्टम मार्जिन और डिफरेंट मार्जिन, इनका यूज कैसे कर सकते हैं, इनकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप पेज ओरिएंटेशन की 2 टाइप्स होती हैं, उनको कवर करेंगे। साइज, यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको पेज साइज की जरूरत होती है। जब आप प्रिंट करते हैं कौन सा पेज साइज यूज करना चाहिए और उनकी सेटिंग कैसे होती है। नेक्स्ट है कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसको डिफरेंट कॉलम्स की टाइप्स होती हैं 2, 3, उनमें कैसे डिवाइड किया जाता है, उनकी सेटिंग कैसे की जाती है। ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक क्या है, कॉलम ब्रेक कैसे, और ये सेक्शन ब्रेक, इन सब की सेटिंग कैसे की जाती है। पेज नंबर कैसे अप्लाई होता है, लाइन नंबर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हाइफेनेशन, ये क्या है, ठीक है, और ऑटोमेटिक हाइफेनेशन, इसका यूज क्यों किया जाता है। पेज सेटअप के बारे में हम लोग डिटेल में, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से डिस्प्ले होता है, इसकी सेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जानना है लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप एंड मार्जिन बटन। तो स्टूडेंट्स आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपके पास मार्जिन बटन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, उसमें मार्जिन है। मार्जिन में देखें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल मार्जिन है, नैरो मार्जिन है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर है, ठीक है, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट मार्जिन क्या है, कस्टम मार्जिन क्या है। आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ से मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जानना है लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप, मार्जिन बटन, और इसमें लास्ट कस्टम सेटिंग है कि लास्ट टाइम जब मैंने डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, ठीक है, ऑफिस में काम करती हूँ तो उस तरह मुझे डेली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना पड़ता है, उनकी सेटिंग करनी पड़ती है मार्जिन की। तो लास्ट जो मैंने सेटिंग की थी, ठीक है, उसमें टॉप 1 मार्जिन था, बॉटम 1 था, लेफ्ट 1 था, राइट 1 था। ये नॉर्मल है आपके पास। आप यानी कि इसमें प्री सेट होता है कि पहले से जो मार्जिन सेट होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए आप क्या करते हैं कि मार्जिन में जाते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं नॉर्मल पर क्लिक करें, नैरो करना चाहते हैं तो नैरो पर क्लिक करें। मैं मोस्टली कौन सा यूज करती हूँ, नॉर्मल। बाकी ये होता है कि रिक्वायरमेंट भी होती है कि ये सेटिंग होनी चाहिए, इतना मार्जिन हो, तो देन हम लोग क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन है आपके पास। मार्जिन है क्या, ठीक है, मार्जिन जो होता है कि वाइट स्पेस ऑफ द टेक्स्ट 4 साइड, यानी कि टेक्स्ट के 4 साइड पर जो वाइट स्पेस होती है उसकी जो सेटिंग की जाती है उसको मार्जिन कहते हैं। अच्छा, ये देखें कि आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, तो ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये मार्जिन, आप इस पर क्लिक करते हैं तो मार्जिन क्या एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें टॉप मार्जिन आप यहाँ से इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, लाइक 1.2 या 1.4 या 1.5। इंक्रीज एरो अप एरो से होता है, डिक्रीज बॉटम एरो से होता है, ठीक है। टॉप में मार्जिन मैंने क्या कर दिया है, 1.5 कर दिया है। नेक्स्ट है बॉटम है, तो मैं बॉटम में इतना ही करती हूँ, 1.5। और ये देखें कि जब मैं मार्जिन की सेटिंग कर रही हूँ तो ये नीचे प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है। अगर लेफ्ट मार्जिन में करती हूँ यहाँ 1.5, तो ये देखें लेफ्ट साइड से, अगर मैं इसको राइट करती हूँ तो यहाँ से 1.5 राइट साइड से। ये प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स नीचे आपको एक नजर आता है ऑप्शन, तो इसमें आप क्या जो मार्जिन की सेटिंग कर रहे होते हैं आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन है क्या, मार्जिन क्या है कि 4 साइड टेक्स्ट की जो वाइट स्पेस देते हैं, जैसे छोटे क्लासेस में आप हाशिए लगाते थे तो इसको मार्जिन कहते हैं। इस तरह मार्जिन की सेटिंग करते हैं, देन क्लिक ऑन ओके, तो ये आपके पास मार्जिन की सेटिंग हो गई है। ये देखें टॉप पर स्पेस, लेफ्ट पर स्पेस, राइट पर स्पेस, स्पेस
डॉक्यूमेंट्स में कितनी आ गई है। नेक्स्ट है, मैंने कंट्रोल Z किया तो अब देखें दोबारा वो जितनी भी सेटिंग मैंने अप्लाई की थी उसको रिमूव कर दिया है। तो मार्जिन की सेटिंग करना, आप क्या करते हैं, लेआउट टैब में जाते हैं, पेज सेटअप ग्रुप है और मार्जिन पर क्लिक करते हैं। सेकंड है आपके पास, इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन का। ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। प्रीव्यू में आपको साथ साथ नजर आ रहा होता है कि जो भी आप मार्जिन की सेटिंग करते हैं। मार्जिन की सेटिंग चाहे ये टॉप पर है, लेफ्ट है, ठीक है, वन राइट, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपके पास गटर पोजिशन भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके लेफ्ट एंड राइट जो भी करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, तो हम लोग यहां जाते हैं कि हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पेज का लेआउट होता है, या तो पोर्ट्रेट में होता है या लैंडस्केप में होता है। अक्सर डॉक्यूमेंट्स होती हैं जैसे सीवी है, ठीक है, वो आप किसमें प्रिंट करते हैं, पोर्ट्रेट में। और कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं जो हम लोग किसमें प्रिंट करते हैं, लैंडस्केप में। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ता है स्टूडेंट्स लेआउट टैब। कौन सा टैब है, लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप, ओरिएंटेशन बटन और पोर्ट्रेट लेआउट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा। अगर आप यहां से लैंडस्केप करेंगे तो ये इस तरह आएगा। तो इस तरह आप क्या करते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, आपने लेआउट टैब में जाना है, ओरिएंटेशन पर क्लिक करते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, आपके पास 2 डिजाइन आते हैं। ये वाला जो लेआउट डिजाइन है जो अभी मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये आपके पास है ट्राई में। इस तरह आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन था ओरिएंटेशन में आप जाते हैं और आप इस तरह पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो भी पेज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद आप यहाँ फाइल में जाके, ठीक है, आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज इस तरह डिस्प्ले होता है। कंसेप्ट क्लियर? एस्केप की प्रेस करके मैं इसको कैंसिल कर देती हूं। नेक्स्ट है साइज, लेआउट टैब एंड पेज सेटअप ग्रुप, साइज बटन। अच्छा, साइज बटन में देखेंगे आपको डिफरेंट साइज दिखाई जाते हैं, लेटर, ठीक है। इसी तरह आपके पास इसमें डिफरेंट साइज हैं, लेकिन मोस्टली हम कौन सा साइज यूज करते हैं ये चीज भी मैं आगे आपको डिटेल में कवर कर दूंगी। और पेपर आगे इसमें कौन कौन सा यूज होता है, लीगल है, A4 है, 5 है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, हमने जाना है सबसे पहले लेआउट टैब। कौन से टैब में स्टूडेंट्स जाना है, लेआउट टैब, पेज सेटअप ग्रुप। यहां से पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट है साइज, साइज में से अगर आप A4 करना चाहते हैं तो A4 पर क्लिक कर दें। सेकंड है आपके पास, अगर आप इसमें से लेटर यूज करना चाहते हैं तो लेटर यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है लेटर एंड A4 में, जो लेटर है इसकी जो विड्थ है 8.5 है, ठीक है, और जो हाइट है वो 11 है। और जो आपके पास A4 है उसकी जो विड्थ है लेटर से थोड़ी ज्यादा है, 8.27 है, और जो हाइट है वो भी थोड़ी ज्यादा है, 11.69। लेकिन डिपेंड करता है, मोस्टली आजकल A4 एंड लेटर एंड लीगल, ठीक है, ये 2-3 पेजेस यूज होते हैं जो मोस्टली हम लोग का डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद प्रिंटर की ट्रे में पेज रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग करते हैं और वही पेज हम लोग एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। लाइक हमारे पास A4 प्रिंटर की ट्रे में पेपर पड़े हुए हैं तो हम लोग यहाँ से A4 सेट करेंगे। अगर हमारे पास वहां लेटर पड़े हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेटर सेलेक्ट करेंगे। मोर पेपर साइज आप इस पर क्लिक करते हैं तो मजीद अगर आप यहाँ से सेटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। A4 वो सारी सेटिंग जो पहले मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं, यहाँ साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं कर देती हूँ B4, ठीक है, या A5 कर देती हूँ तो ये देखें प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम।
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है सबका। नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास हाउ टू क्रिएट कॉलम इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कॉलम को कैसे क्रिएट किया जाता है आपने जाना है। लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप है, कॉलम बटन है, ठीक है। अगर आप इसमें से 1 करते हैं तो ये आपको इस तरह कॉलम 1 एक ही लाइन में नजर आएगा। सेकंड है आपके पास 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, मोर कॉलम्स। तो ये आपके पास 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है। इस तरह आप कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप 2 कॉलम करेंगे तो 2 कॉलम कैसे नजर आता है, 3 कॉलम करते हैं तो इस तरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 1 कॉलम, ये इसके नीचे 1 कॉलम है, तो इस तरह आप कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट है हमारे पास कॉलम और यहां से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉलम। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। मैं इसके लिए इस पेज को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये 1 कॉलम है जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कॉलम पर जाती हूँ और 2 कॉलम कर देती हूँ। तो ये 2 कॉलम इस तरह डिस्प्ले होगा। अगर 3 कॉलम करना है तो इस तरह डिस्प्ले होगा। अगर इसको लेफ्ट कॉलम करना है तो इस तरह डिस्प्ले होगा। अगर राइट कॉलम करना है तो इस तरह डिस्प्ले होगा। और आगे नेक्स्ट है मोर कॉलम, यानी कि उसमें तो 2 3 का ऑप्शन था। और अगर आप 5 कॉलम करना चाहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में सेटिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम 6 7 भी कर सकते हैं। नाउ योर कंसेप्ट इज क्लियर, स्टूडेंट समझ आ गया है कि कॉलम की सेटिंग कैसे होती है। नेक्स्ट अगर आप दोबारा इसको 1 कॉलम में करना चाहते हैं तो 1 कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेक। आगे पेज ब्रेक आप पढ़ चुके थे, ठीक है। कॉलम वगैरह ये चीजें हम लोग पहले भी साथ साथ कवर कर चुके हैं। तो ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक क्या है आपके पास, कि आप यहाँ रखते हैं कर्सर और यहाँ से आप जाके पेज कर देते हैं, पेज ब्रेक हो जाता है। एक पेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जहां से कर्सर रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें कॉलम का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट रैपिंग, ये अगर आप कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं तो उसके अराउंड टेक्स्ट की सेटिंग कैसे करते हैं। इंसर्ट में जाना है आपने और यहां से आपने शेप पर क्लिक कर देना है। या इमेज वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट। और यहां से आप जाएंगे पिक्चर पर और डाउनलोड में जाके हम लोग कोई भी पिक्चर यहां से भी इंसर्ट कर लेते हैं और पिक्चर्स को रीसाइज करें, साइज छोटा करके। और नेक्स्ट आप जाते हैं यहाँ से लेआउट टैब, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास इसमें ब्रेक और यहाँ से जाके आप टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे। तो जो आपकी पिक्चर है या इमेज है इसके अराउंड जो है टेक्स्ट की सेटिंग करने के लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है, अच्छा लाइन नंबर आप इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें इसमें आपके पास क्या है लाइन नंबर, कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के स्टार्ट में अगर अपनी लाइन लाइक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को शो करना चाहते हैं तो लाइन नंबर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्ट नहीं करते तो देन भी पे सेटअप ग्रुप है, लाइन नंबर का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपके पास लाइन नंबर रीस्टार्ट ईच पेज। अब हमारे पास कंटेंट कम है तो मैं इसको जल्दी से कॉपी एंड पेस्ट। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि कॉपी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, ये देखिए कि 1 2 3 इस तरह लाइन नंबर हर लाइन के स्टार्ट में डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास लाइन नंबर एंड रीस्टार्ट ईच पेज।
और अगर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट पेज पर अगर 40 लाइंस नंबर आता है तो नेक्स्ट पर 41 आएगा, जैसे भी डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं अगर करती हूँ इसमें रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज के स्टार्ट में से फिर 1 स्टार्ट हो जाएगा। लाइक पहला जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, वो 40 से क्या था, 78 था, कंटिन्यू में था, और इसमें क्या हुआ कि फिर 1 2 3 स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो आप करते हैं तो इस पर आप सेक्शन वाइज भी, जैसे ये सेक्शन है, आप इस को सेक्शन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन नंबर में जानना है आपने रीस्टार्ट इस सेक्शन, तो इस तरह हर सेक्शन के स्टार्ट में वो क्या करता है 1 2 3 डिस्प्ले कर देगा। हर सेक्शन के बाद वो क्या करता है वहां से उस चीज को डिस्प्ले करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइन नंबर, और इस तरह लाइन नंबर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप मजीद वही सारी सेटिंग मार्जिन, पेपर लेआउट की यहाँ से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा हाइफेनेशन। ये क्या होता है देखेंगे। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स के एंड पर कुछ लॉन्ग वर्ड्स होते हैं जिनके कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, जैसे ये फर्स्ट है, ठीक है, इम्प्रूविंग, तो इसमें वो IMPROV के बाद आपको ये क्या हाइफन साइन नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं हाइफन पर क्लिक करते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप नन कर दें, ठीक है। मोस्टली क्या होता है नन, तो नन में ये होता है कि कुछ भी वर्ड्स ऊपर होते हैं, कुछ वर्ड्स का बाकी जो हिस्सा होता है वो नीचे लाइन में होता है, तो वो क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है। इस वजह से अगर आप इसमें हाइफन में जाते हैं, ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है इसके लाइन के एंड पर एक डैश दे देता है और नेक्स्ट जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो नीचे डिस्प्ले कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।